हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गैस फाइनली काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते हुए। आप लोगों में से कई बच्चे मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे कि भैया स्टडी मटेरियल वाला वीडियो कब आएगा, जो पेड पीडीएफ आप रिलीज़ करते हैं वो हमारे लिए कब आएगी, 2023 वाले बैच के लिए बनाइए। एंड इवन मैं काफ़ी लंबे टाइम से इसी चीज़ पर काम कर रहा था एंड फाइनली आज हमारा इंतज़ार खत्म हुआ। इतने दिनों की मेरी मेहनत, इतने जनों का आप लोगों का वेट खत्म हुआ और हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बन के रेडी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपने मेरी जो पुरानी वाली वीडियो है अगर ये देखी होगी, आपको स्क्रीन पे थंबनेल डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखी होगी तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ। जो चैनल पे नया हूँ उसे मैं बता देना चाहता हूँ कि हर साल मैं बच्चों की हेल्प करने के लिए एक स्टडी मटेरियल रिलीज़ करता हूँ जो कि पेड होता है, पर वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसलिए बच्चे मुझसे बार बार उस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे थे। इवन अभी आप लोगों का जो बैच है जो 2023 में एग्जाम देगा उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मुझे उसके लिए अप्रोच किया। लिटरली गाइज मुझे वो सारे मैसेजेस देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि क्यों ना इस बैच के लिए भी ये चीज़ बनाई जाए। तो फाइनली हमारा स्टडी मटेरियल बन के रेडी है। क्या है स्टडी मटेरियल, कैसे आप लोगों को मिलेगा, क्या इसका प्राइस है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और कितना इंपॉर्टेंट है ये और कैसे आप इसको यूज़ करके 90+ तक स्कोर कर सकते हैं ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइज सारी चीज़ें हम लोग प्रूफ के साथ बात करेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है। जितनी भी चीज़ है हम यहाँ पे प्रूफ के साथ बात करेंगे। किसी भी चीज़ का आप लोगों को ऐसा फेकोलॉजी नहीं रहेगा या फिर किसी भी तरह के मैं आप लोगों को फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। जितनी भी चीज़ रहेगी हम प्रूफ के साथ यहाँ पे बात करेंगे कि कितना मेरे स्टडी मटेरियल से आज तक आ चुका है। सब कुछ इस वीडियो में होगा। मे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो पर प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बहुत काम का वीडियो होने जा रहा है। तो ये जो स्टडी मटेरियल है गाइज, ये आप लोगों को ना ही गूगल पे मिलने वाला है, ना ही ये स्टडी मटेरियल आप लोगों को परीक्षा बोध में मिलेगा, ना ही परीक्षा अध्ययन में मिलेगा। क्योंकि ये जो स्टडी मटेरियल है ये मैंने खुद बनाया, अपने हाथों से बनाया, सेल्फ मेड है, अपनी मेहनत से बनाया और पिछले 2 साल से बनाते आ रहा हूँ और बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है इसी स्टडी मटेरियल से। तो ये जो है ये आपको बस मेरे पास मिलेगा, कहीं परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन या गूगल, यूट्यूब कहीं और दूसरी जगह ये स्टडी मटेरियल नहीं मिलने वाला। जितनी भी चीज़ें हैं जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा कि प्रूफ के साथ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, किसी भी तरह की फेकोलॉजी नहीं रहेगी। पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इस चीज़ ने बच्चों के लिए। आप लोगों को प्रूफ भी दूंगा वीडियो में आगे कि कैसे इस चीज़ ने बच्चों की हेल्प की है और उनके बहुत सारे अच्छे परसेंटेज भी आए हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अब बात करते हैं हमारे स्टडी मटेरियल की। तो ये जो कंटेंट है ये पहले ही बता दूँ आप लोगों की, ये पेड है। पिछले 2 साल से ये पेड ही है और पेड ही आप लोगों को मिलता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इस स्टडी मटेरियल को बनाने के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो स्टडी मटेरियल वाली पीडीएफ है वो है क्या, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है और कैसे आप लोगों को इसको परचेस करना है। तो गाइस आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि ये जो कंटेंट है ये पेड है, तो पेड सुन के आप लोगों के दिमाग में कुछ तो आया होगा कि अगर मैं आप लोगों को किसी चीज़, कोई भी चीज़ जो है अगर पैसे से दे रहा हूँ, अगर आप उससे मुझसे खरीद रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है ये जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए बनाई, इतनी मेहनत मैंने क्यों की है इस चीज़ के पीछे और क्यों आप लोगों को ये मुझसे परचेस करके पढ़ना चाहिए। सारी आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ से प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। गाइज मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है पर प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इस चीज़ से आप लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है कि मैं आप लोगों के साथ अभी तो बिल्कुल शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप लोगों को आगे चल के प्रूफ देने वाला हूँ जिससे कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए है। तो हम बात कर रहे हैं हमारे स्टडी मटेरियल की इंपॉर्टेंस के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या आप लोगों से ये तो क्वेश्चन तो आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि भैया हमें कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिसे पढ़ के हम एटलीस्ट पास हो जाए। ये सबसे ज़्यादा मेरे पास पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यार कोई ऐसी चीज़ बता दो जिसे पढ़ के हम एटलीस्ट पास हो जाए। या फिर कई बच्चे पूछते हैं कि ऐसी कोई चीज़ बताइए जिसमें से हमेशा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, या फिर ऐसी कोई चीज़ बताइए हमें जिससे कि हम पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सके। अगर कोई बच्चा जिसकी 80% की तैयारी है तो वो तो ऑब्वियसली चाहेगा कि उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिससे कि वो 90+ जा सके। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी पास होने की कंडीशन में भी नहीं है तो वो ये चाहेगा कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जल्दी से जिससे कि हम एटलीस्ट पास हो सके। या फिर कोई ऐसा चाहेगा कि हम जो जिस लेवल पर अभी है उस लेवल से थोड़ा ऊपर उठ सके। तो इस चीज़ में मेरा स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप मुझसे ये सब सवाल पूछते हैं कि भैया कोई ऐसा चीज़ बताइए जिससे हम पास हो सकते हैं, जिससे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, या जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसा एक क्वेश्चन कि भैया ऐसी चीज़ बताइए जिससे हमेशा कोई भी कंडीशन हो उससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, हमें ऐसी चीज़ बताइए, तो मेरा आंसर एक ही होगा, वो होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक ऐसा हथियार होता है जिसका अगर आप उपयोग करना सीख गए तो आप 90+ बड़े आसानी से टच कर सकते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम्स में। तो आप लोगों को अगर डाउट हो रहा होगा कि हम पास कैसे हो, हमको अच्छे से अच्छे नंबर चाहिए, हमको बहुत अच्छे चाहिए, 90+ नंबर चाहिए, तो कोई ऐसी चीज़ बताइए जो हमें ये सब गेन करने में हेल्पफुल रहेगी, तो वो होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड जो है हमारा स्टडी मटेरियल भी है। हमारा स्टडी मटेरियल पूरी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर ही बेस्ड है। कैसा बेस्ड
बेस्ड है वो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक वीडियो बताना चाहता हूँ। हम इसको जानेंगे 2022 के पेपर के माध्यम से। जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि पिछले 2 साल से मेरे स्टडी मटेरियल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है बच्चों की, उसका मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाना जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि हम जो भी बात करेंगे प्रूफ के साथ करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं, परीक्षा बोर्ड में खोलता हूं, जिसमें कि 2022 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा और बताता हूं कि उसमें कितना ज़्यादा है मेरे स्टडी मटेरियल से पूछा गया था केमिस्ट्री के पेपर में। तो चलिए फटाफट से हम लोग प्रूफ देख लेते हैं और हम खोल लेते हैं हमारी केमिस्ट्री की परीक्षा बोर्ड। तो गाइस ये हमारे सामने केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। केमिस्ट्री का 2022 का जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है वो मैं आप लोगों के सामने खोल के बैठा हूँ। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डायरेक्ट आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन 5वें नंबर का, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम 2020 में पूछा गया था। ऐसा नहीं ओनली 2020 में पूछा गया था, इसके अलावा भी अदर ईयर्स में भी पूछा गया था। बट मैं आप लोगों को बताने के लिए कि कितने क्वेश्चन 2022 में पिछले साल से रिपीट हुए थे, ये क्वेश्चन पेपर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था, डिफाइन मोलरिटी, ये 2021 में पूछा गया था। इसके अलावा राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, ये रिड्यूस हो गया, पर ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में से ही आए थे। इसके अलावा ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं बिकॉज ये नहीं आया था प्रीवियस ईयर में से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों का 8 नंबर का क्वेश्चन, ये रिड्यूस हो चुका है, पर 2017 में जो क्वेश्चन है वो आए थे। ये दोनों क्वेश्चन आपके इस साल तो नहीं आने वाले, पर अगर पिछले साल किसी ने बच्चे ने एग्जाम दी है तो ये भी जो दोनों क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से ही पूछे गए थे। इसके अलावा हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, तो 2016 में एज इट इज पूछा गया था। 9वें क्वेश्चन में जो और में दिया है ये 2021 में पूछा गया था। 10वें क्वेश्चन में से नहीं पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। 11वां क्वेश्चन 2019 में एज इट इज, उसके साथ में और में जो था डीएनए आरएनए, ये भी 2021 में पूछा गया था एज इट इज। 12वां और 13वां ये दोनों रिड्यूस हो चुके हैं, पर एंटीबायोटिक वाला और आर्टिफिशियल स्वीटनर वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर से ही आप लोगों का जो है लिया गया था। तो देख सकते हैं आप कितने सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में से ही आए थे। इसका मतलब क्या निकल रहा है, ये जो बता रहा हूँ मैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा कुछ नहीं करता और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कर लेता, तो देख सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में से ही आए थे आप लोगों के एग्जामिनेशन में। तो ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। उसके अलावा हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप 17वें, आप लोगों के 13वें नंबर का क्वेश्चन है 2016 का था। फिर उसके बाद 15वें नंबर का क्वेश्चन है 2012 का था। 15वें का जो और है वो 2020 में पूछा गया था। फिर ये 16वें क्वेश्चन का, ये 2020 में और 2015 में पूछा गया था। देख सकते कितने सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 70 से 80% पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर से ही आया था। आपके सामने प्रूफ है, अगर आप चाहो तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है तो उनसे मैच कर लीजिएगा। और ये जो सारे क्वेश्चन है ये मेरे जो स्टडी मटेरियल था, जो अगर 2022 में जिस बच्चे ने एग्जाम दिया, अगर उसने परचेज किया था मुझसे, तो उसने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और मुझे बच्चों ने लिटरली थैंक यू कहा है कि भैया आपके इस स्टडी मटेरियल उसमें से बहुत ज़्यादा हमसे पूछा गया था। तो पूरा प्रूफ आप लोगों के सामने है। 2019वां क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 2020 का और 19 का था। अगर मेरी पीडीएफ पढ़ के जाते तो दोनों क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाते, क्योंकि पीडीएफ के बाहर थे ही नहीं क्वेश्चन। ये 18वें नंबर का कोलरेश लो, ये भी 2020 में पूछा गया था। सेम क्या बायोलॉजी के भी साथ है, सेम फिजिक्स के साथ भी। सारे सब्जेक्ट अगर दिखाते बैठ जाओगे गाइस तो बहुत ज़्यादा हमारा वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो इस सब्जेक्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए थे। ये एक तरीके का प्रूफ भी है। आप चाहो तो मैं आप लोगों को अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से थे या नहीं। मैंने जो स्टडी मटेरियल बनाया था पिछले साल उसमें सारे क्वेश्चन थे, और जिस बच्चे ने उसको पढ़ा था उससे सारे क्वेश्चन हुए भी थे। तो ये था एक प्रूफ कि कितने सारे जो क्वेश्चन है वो 2022 के क्वेश्चन पेपर में से ही पूछे गए थे आप लोगों से। तो गाइस देखा होगा आप लोगों ने कि कुछ अगर क्वेश्चंस को छोड़ दिए जाए तो उसके अलावा केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पूछे गए थे। आपने देखा होगा कितने सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में ही केमिस्ट्री 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। केमिस्ट्री ही नहीं, इसी के साथ साथ बायोलॉजी, फिजिक्स, इनमें भी सेम कंडीशन होती है। अगर आपको मैं सारे सब्जेक्ट दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं कि ओनली 2022 में इस तरह का चीज़ हुई थी कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से पूछे गए थे, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप मेरी पुरानी वाली स्टडी मटेरियल वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 2021 की भी कंडीशन बताई थी। उसमें मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को कवर किया है, तो आप चाहो तो वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने प्रूफ दिया है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही पूछे जाते हैं, और पिछले साल भी कितना मेरे को स्टडी मटेरियल में से ही पूछा गया था, वो भी उस वाली वीडियो में बताया, चाहो तो देख सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को जो परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन पेपर दिखाया उससे आप लोगों को क्या समझा, उससे आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा उस टाइम
कुछ भी नहीं पढ़ा होता, मान लीजिए अगर आप उस कंडीशन में होते और आपने कुछ नहीं पढ़ा होता, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होती और आपने अगर ओनली मेरा स्टडी मटेरियल भी पढ़ लिया होता, ओनली मेरा स्टडी मटेरियल 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप 2022 में एग्जाम दे रहे होते और आप लोग ऐसी कंडीशन में फंसते कि आपको कुछ नहीं आता है और आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि मैं अच्छे खासे नंबर गेन कर लूँ, उस टाइम अगर आप कुछ नहीं करते, जमाने भर की पंचायत नहीं करते एंड ओनली मेरा स्टडी मटेरियल भी पढ़ते, तो आप लोगों के सामने प्रूफ था, मैंने दिखाया है, चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आया था, प्रीवियस ईयर से आया था यानी मेरे स्टडी मटेरियल से ही आया था। यानी अगर वो बच्चा कुछ नहीं करता और मेरा स्टडी मटेरियल भी कर लेता तो उसका 70 से 80% केमिस्ट्री का पेपर कहीं नहीं गया था, वो उसी स्टडी मटेरियल में से आया था, बशर्ते अगर आप लोगों ने उसको किया होता। तो जिन बच्चों ने किया है उनका मैंने चैनल पे फोटो भी डाल रखा है, उसमें से बहुत कम बच्चों का मैं डाल पाया हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बिजी था मैं उस टाइम। यही है मेरा दूसरा और तीसरा प्रूफ भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हर चीज़ हम प्रूफ बेसिस पे बात करेंगे, हर चीज़ का आपको प्रूफ मिलेगा। तो मेरा दूसरा प्रूफ ये है, आप मेरे चैनल पे यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, एक पोल कंडक्ट कराया था, उसमें मैंने पूछा था कि किस चीज़ से आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर है वो ज़्यादा पूछा गया था परीक्षा क्वेश्चन बैंक से या मेरे स्टडी मटेरियल से। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये भी पोल मेरे चैनल पर डाला हुआ है, पिछले साल कंडक्ट कराया था मैंने। 70 से ज़्यादा % के बच्चे बोल रहे हैं कि भैया आपके स्टडी मटेरियल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और कितने नंबर ऑफ बच्चों ने वोट दिया है वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चाहो तो मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, मैंने बच्चों की फ़ोटो लगा के रखी है जिन्होंने मेरे चैनल से पढ़ाई की, जिन्होंने मेरे कांटेक्ट मेरे स्टडी मटेरियल मुझसे बाय किया, उससे पढ़ा और पूरा एंटायर उनके सेशन तक मुझसे कांटेक्ट में रहा, और उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों का डाला है और बहुत सारे बच्चों का मैं नहीं डाल पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वान्टिटी हो गई थी एंड मैं उतना कुछ अपलोड नहीं कर पाया। तो ये है हमारे स्टडी मटीरियल की इंपॉर्टेंस कि यार देखो, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों के बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बिकॉज आप लोगों को मैं 2-3 साल के प्रूफ भी दे चुका हूं, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को 2022 के केमिस्ट्री के पेपर का प्रूफ दिया, 21 का आप लोगों को वाली पुरानी वीडियो में मिल जाएगा, चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज अभी तक की आप पूरी बातें समझ के ये तो समझ चुके होंगे कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि मेरा स्टडी मटेरियल क्या है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो भी बेस्ड है आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे। तो मेरे स्टडी मटेरियल में ऐसा क्या खास है? तो मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो बेस्ड है पूरी तरह से आप लोगों के 11 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पे। तो आप बोलोगे इसमें ऐसा क्या खास बात है, 11 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तो है। तो देखो गाइज, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास 10 या 11 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाए आप लोगों को, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन कभी नहीं दिए होते, वो रैंडमली दिए होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए अगर फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को सेमीकंडक्टर्स का मिल जाएगा। पूरी तरह मतलब बिखरे हुए होते हैं क्वेश्चंस। तो मेरे स्टडी मटेरियल में आप लोगों को पिछले 11 साल के, आप ध्यान से सुनिएगा, पिछले 11 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए हुए पूरी तरह से चैप्टर वाइज। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, अगर मैं आप लोगों को 11 साल के पेपर दे भी दूँ तो आप लोगों को कितनी दिक्कत होंगी। आप मान लीजिए अगर एक चैप्टर प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आप बोलते चलो मैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाता हूँ। परीक्षा बोर्ड में आप लोगों को 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, वो भी बड़े मुश्किल से आप लोगों को उसके आंसर फाइंड आउट करने में मिलते होंगे। तो देखो, मैंने जो स्टडी मटेरियल बनाया है वो पूरी पीडीएफ में आप लोगों को आगे दिखा होगा, उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ही ये क्लिप खत्म होती है आप लोगों को मैं जो पीडीएफ मैंने बनाई है पूरी पीडीएफ स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो आप मुझसे परचेस करने वाले हैं वो चीज़ आखिर क्या है। तो उसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो मैंने क्या किया है, मैंने आप लोगों के प्रीवियस 11 साल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के मेरे पास 4 साल के, और मैथमेटिक्स का कुछ इशू है तो मैं भी वो आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। उनके जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको कलेक्ट करके आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें से वो वाले क्वेश्चन हटा के जो आपको हट चुके, जो सिलेबस में नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को हटा के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कलेक्ट किए। फॉर एग्जांपल आपको पीडीएफ में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो मेरी पीडीएफ में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में मिल जाएंगे जो पिछले 11 साल में आए हुए हैं, वो भी विथ आंसर। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को आंसर के साथ मिल जाएगा। और ये जो पीडीएफ है अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है। मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर मैं आपको 11 साल के क्वेश्चन पेपर दे दूँ तो आप लोगों को कितनी दिक्कत होगी। आप एक चैप्टर पढ़ोगे, फिर आप 11 साल के अलग अलग क्वेश्चन पेपर लोगे। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो फिर आप देखोगे कि यार ये 2019 का पेपर, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन कहाँ है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है गाइस, इसमें टाइम भी वेस्ट होगा और आप लोगों को इतने आसानी से क्वेश्चंस मिलने भी नहीं वाले। तो मैंने यही आप लोगों का वर्कलोड जो है काफ़ी ईजी किया है। मैंने जो स्टडी मटेरियल बनाया है
उसमें आप लोगों को पूरी तरह से सॉल्व किए हुए चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे और हर क्वेश्चन के आगे लिखा रहेगा कि कितनी बार पूछा गया है, तो आप लोगों को एक अंदाजा भी होगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। अगर कोई क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा जा रहा है तो ज़रूरत है, आप मतलब उसे समझ सकते हैं कि ज़रूरी ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा गया, तो मे भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये है मेरा स्टडी मटेरियल। तो चलिए मैं आप लोगों को PDF दिखा देता हूँ। PDF दिखाने से पहले बता दूँ कि ये जो PDF है मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए अवेलेबल है, वो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, है ना गाइस। इंग्लिश मीडियम का ही मैं चैनल है, इंग्लिश मीडियम का भी मैं पढ़ाता हूँ और ये PCBM वाले बच्चों के लिए ही मेरे पास जो है ये स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को अभी लेकर के चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आप लोगों को मेरी जो PDF मैंने जो बनाई है वो आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसको आपको परचेस कैसे करना है, क्या प्राइस होगा, बाकी की बातें। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं हमारी स्टडी मटेरियल की PDF पे। तो गाइस अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है हमारी फिजिक्स की PDF। अगर आप मुझसे परचेस करते हैं तो यही PDF आप लोगों को मिलेगी। इस तरह की होने वाली है ये PDF। इस PDF में आप लोगों के सारे फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2022 से लेकर के 2012 तक के सारे 11 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहला हमारे यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस सब्जेक्ट में यूनिट वाइज है आप लोगों का ब्लूप्रिंट, उसमें यूनिट वाइज है। जिसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। जैसे यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें 2 चैप्टर थे तो दोनों चैप्टर के कंबाइन करके क्वेश्चन दिए। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप 2020 में पूछा गया था, फिर 18 में पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस तरह आप लोगों को सारी जो यूनिट है इस वाली PDF में देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहे तो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वो हमारा पहला यूनिट आप लोगों को दिखाया, उसी तरह बाकी के भी जितने भी यूनिट है सारे हैं ये देख सकते हैं। हमारे यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसमें से जितना भी सिलेबस रिड्यूस है ना गाइस, सब कुछ मैंने हटा दिया है। और यही सब PDF आप लोगों को मिलेगी अगर आप मुझसे परचेस करते हैं तो। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने PDF है, किसी तरह की कोई फेक चीज़ नहीं है, या फिर मैं आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आप लोगों को देने से पहले दिखा नहीं रहा हूँ। यही PDF आप लोगों को मिलेगी। जो जो चैप्टर आपको आने वाले हैं सारे चैप्टर इस वाली PDF में है। इसके अलावा जितने भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी है पिछले 12 साल के, वो भी इस PDF में। जैसे कि आप देख सकते हैं एंडिंग सेक्शन में मैंने मेंशन किया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिर टिक द करेक्ट आते हैं तो टिक द करेक्ट 2022 से लेकर के 2012 तक आप लोगों को सारे मिल जाएंगे। जैसे 2022 के टिक द करेक्ट, फिर ये 2021 के, फिर उसे 19 के, 18 के, इस तरह से पूरी जो PDF है एकदम सिस्टमेटिक और कितनी इजी मैनर में मैंने बनाई है आप देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे पूरी PDF मैंने खोल रखी है। यही PDF आप लोगों को मिलेगी अगर आप मुझसे परचेस करते हैं तो। इस तरह की ये आप लोगों की फिजिक्स की PDF। अब हम देख लेते हैं केमिस्ट्री की PDF को। अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आप लोगों की केमिस्ट्री की PDF है। जैसे फिजिक्स की थी वैसे ही केमिस्ट्री की है। इसमें भी आप लोगों को 11 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए। जैसा आप जानते हैं सॉलिड स्टेट आप लोगों का चैप्टर है, चैप्टर आप लोगों का रिड्यूस हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि चैप्टर यहाँ से रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशंस के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पूरी तरह से मैंशनड है। यही PDF जैसे फिजिक्स की थी उसी पैटर्न में केमिस्ट्री की भी PDF है। और केमिस्ट्री की PDF में यहाँ पे मैंने एक एड ऑन एक और चीज़ को किया है जिससे कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी यूनिट्स आप लोगों के मैंशनड है बाकायदा। किसी भी यूनिट में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो यूनिट आने वाली है और मैंने इसमें मेंशन ना की हो। सारे यूनिट आप लोगों को सारे जो चैप्टर्स है इस PDF में देखने के लिए मिल जाएगी। कोई भी ऐसी जो यूनिट नहीं है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो आप लोगों का आने वाला हो और मैंने इस PDF में मेंशन ना किया हो। सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों की इस PDF में मेंशनड है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि कुछ ऐड ऑन किया है, तो जो ऐड ऑन किया है वो है नेम रिएक्शन वाली PDF। नेम रिएक्शन वाली PDF मैंने इसलिए ऐड ऑन की है, जैसा आप देख सकते हैं सारे आप लोगों के केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन है इसमें, जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो सके और आपको नेम रिएक्शन एक पूरी जगह पे मिल जाए सिस्टमेटिक वे में। नेम रिएक्शन भी मैंने ऐड किया है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं 2022 से 12 तक के सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह है आप लोगों की केमिस्ट्री की PDF। इसमें आप लोगों के 11 साल के क्वेश्चन पेपर्स है, देख ली होगी। आई होप आप सभी ने केमिस्ट्री की PDF। अब देख लेते हैं हम बायोलॉजी की PDF को। तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आप लोगों की बायोलॉजी की PDF है। बायोलॉजी की PDF में आप लोगों को 4 ही साल के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। क्योंकि 2019 में जो था NCERT पैटर्न आ गया था और NCERT पैटर्न आने के बाद से बायोलॉजी की जो बुक है वो NCERT कर दी गई थी। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी भी बुक NCERT कर दी गई थी। पर जो बायोलॉजी की बुक है उसका जो पूरे चैप्टर्स थे वो चेंज हो गए थे। यानी 2019 से पहले के जितने पेपर है वो फॉर बायोलॉजी एज वेल एज फॉर मैथमेटिक्स हमारे लिए किसी काम के नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2019 के पहले के भी आप पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज 2019 के पहले जो चैप्टर थे फिजिक्स केमिस्ट्री में वही NCERT पैटर्न आने के बाद भी वही के वही रहे। पर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में बहुत सारे जो चैप्टर है वो चेंज हो गए थे, इसलिए 2019 से पहले के बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के पेपर हमारे किसी काम के नहीं है। इसलिए बायोलॉजी का जो आप लोगों को स्टडी मटेरियल है 4 साल का ही मिलेगा, 4 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है। और उसी के कारण ये जो बायोलॉजी की PDF रहेगी इसका प्राइस भी कम रहेगा। आप लोगों को प्राइस क्या है सारा चीज़ आप लोगों को एंड में जानने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी में यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट है, तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट के सारे क्वेश्चन 4 साल में जितने पूछे गए
पूरी तरह से मेंशनड है गाइज, और पूरा चैप्टर वाइज मेंशनड है जैसा कि आप देख सकते हो, और हर क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से आप लोगों की बायोलॉजी की पीडीएफ है, इसमें भी आप लोगों को पूरे जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है हर सारी चीज़ें जो मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स पहले 2022 के, फिर उसके साथ 21 के, फिर 20 के, फिर 19 के, इस तरह से टिक द करेक्ट वगैरह भी सब कुछ आप लोगों को इसी पीडीएफ में देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमारी आखिरी पीडीएफ मैथमेटिक्स की पीडीएफ आप लोगों को मैं शो कर देता हूँ। तो गाइज़ ये है हमारी मैथमेटिक्स की पीडीएफ, और मैथमेटिक्स की पीडीएफ में कुछ दिक्कत है। जैसा कि आप जानते हैं मैं बायोसाइडर से हूँ, इसी कारण मैं इस साल आप लोगों की मैथमेटिक्स की पीडीएफ नहीं बना पाया। पिछले साल मैंने बनाई थी मेरे भाई के हेल्प से, जो कि मैथमेटिक्स से था, वो अभी एनआईटी कर रहा है, तो उसकी हेल्प से मैंने ये पीडीएफ जो है क्रिएट की थी, पर इस साल मैं वो नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइज़। तो ये जो पीडीएफ है आपके 2 ही साल के क्वेश्चन पेपर कंटेन कर रही है। अगर आपको परचेज करना हो तो ही आप मैथ्स की पीडीएफ लीजिएगा, बिकॉज इसमें 2 ही साल के क्वेश्चन पेपर है, एंड सबसे कम प्राइस में आप लोगों को मैथ्स की पीडीएफ जो है वो मिलेगी। तो अगर आपको परचेज करना हो तो आप मुझसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप लेना चाहते हैं तो ही लीजिएगा मैथ्स की, बिकॉज इसमें बहुत कम कंटेंट है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है 2019 और 2020 के क्वेश्चन है, जैसा चैप्टर वाइज सॉल्व है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा भी मैथ्स के सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह भी इस पीडीएफ में अवेलेबल है। बट यही है कि आप लोगों को 2 ही साल का मिल पाएगा, बिकॉज मैं मैथ्स से नहीं था, तो मैथ्स का मैं कुछ बना नहीं पाया आप लोगों के लिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर होता तो मैं ज़रूर से बना देता गाइस, पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों पीडीएफ बिल्कुल पक्की है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपको इससे मुझे परचेज़ करना है तो कैसे आप लोगों को परचेज़ करना होगा। अब जान लेते हैं हम सारी प्रोसीजर को। सो आई होप गाइज आप सभी को पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी प्रोसीजर क्या रहेगी। अगर आप लोगों को वही पीडीएफ मुझसे परचेस करना है तो हम आप सोच रहे होगे कि कैसे उसे परचेस करना है, क्या होगी उसकी प्रोसीजर, उसके अलावा क्या होगा सारी पीडीएफ का प्राइस। तो मैं आप लोगों को अभी ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको उसको कैसे परचेस करना है। तो पैसे आप लोगों को उसके लिए मुझे पे करना होगा। मैं आप लोगों को व्हाट्सअप के थ्रू वो जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करूँगा। तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देने ही वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। तो मैं जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा वहाँ पर आपको मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए गाइस मैसेज। देखो मैं जानता हूँ आप लोगों को अगर पीडीएफ खरीदना है तो इसीलिए आप मुझे मैसेज कर रहे हो। आपको अगर पीडीएफ खरीदना है तो यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भैया मेरा नाम ये है, मुझे आप लोगों मैं क्लास 12 से बिलोंग करता हूँ और मुझे आपकी ये सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री की पीडीएफ चाहिए, तो आप एक बार में मैसेज कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा काम इजी हो जाएगा। वरना कुछ बच्चे कहते हैं पहले हाई लिखते, फिर मैं उनका रिप्लाई हाई करता हूँ, फिर उसके बाद बातें चलती है, देन उसके बाद थोड़े मुद्दे पर आते हैं कि भैया मुझे पीडीएफ परचेस करना है, तो इसमें क्या टाइम वेस्ट होता है। अगर आप डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि भैया मेरा नाम ये है, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए, तो हम डायरेक्ट प्रोसीजर आप लोगों को बता देंगे और आप फटाफट से पीडीएफ परचेस कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मुझे मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद मैं आप लोगों को पेमेंट डिटेल वहाँ पे भेज दूंगा। वहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा। जैसे ही पेमेंट मेरे तक रिसीव हो जाती है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड आप फिर उस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो गाइज इस तरह की आप लोगों को अगर लग रहा होगी कि कोई फेक चीज़ है या फिर मैं आप लोगों को किसी तरह का मतलब लूटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 2 साल से मैं ये चीज़ बनाते आ रहा हूँ और बच्चे मुझसे परचेस करते आ रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के साथ किसी तरह का कोई धोखा नहीं होने वाला और ये जो पीडीएफ है जेन्युइन और आप लोगों तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएगी। जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई है वही पीडीएफ आप लोगों तक भी पहुंचेगी। पिछले 2 साल से बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं और इससे अच्छे नंबर भी लेकर के आ रहे हैं। तो ये थी सारी प्रोसीजर। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एक स्पेसिफिक टाइम। गाइस जानते होगे आप भी कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप अगर मुझे 12 बजे मैसेज करेंगे, सुबह 5 बजे मैसेज करेंगे, 3 बजे फ़ोन करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक टाइम रखा है। आपको 4:30 से लेकर के 11 बजे तक, रात के 4:30 शाम से लेकर के 11 बजे तक रात के आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नंबर दे दूंगा उस नंबर पे, तो आप लोग कभी भी मैसेज कभी भी कॉल कर सकते हैं। उस टाइम पे आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। इसका जो बाकी टाइम है उस टाइम मैं भी कॉलेज में रहता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों से वहाँ से कॉन्टैक्ट कर पाऊँ या फिर वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये सबसे सूटेबल टाइम है मुझसे कॉन्टैक्ट करने का। पीडीएफ आप लोगों को अगर परचेस करना हो तो आप लोगों को टाइम मैंने बता दीजिए। गाइस टाइम का खास करके ध्यान रखिएगा, बिकॉज आप भी समझ सकते हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ाई होती है, बाकी चीज़ें भी होती है। तो ये स्पेसिफिक टाइम है 4:30 से लेकर के आप लोगों को 11 PM। तो इस टाइम का खास करके आप ध्यान रखिएगा। अब लोग बात करते हैं हम प्राइस की कि क्या प्राइस होने वाली है। तो प्राइस देखिएगा, इस प्राइस बिल्कुल मिनिमम है, जितना मैं पिछले साल भी रखा था उससे बस 10 रुपये इंक्रीज किया है। फिजिक्स की आप लोगों की 60 की पीडीएफ है, केमिस्ट्री की भी 60 रुपीज़ की पीडीएफ है, बिकॉज इन दोनों पीडीएफ में आप लोगों को पिछले 11 साल के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं आंसर के साथ। बायोलॉजी की जो पीडीएफ है उसका प्राइस मैंने रखा है यहाँ पे 30 रुपीज़
रुपीज़ ओनली, बिकॉज इसमें यहाँ पे आप लोगों को 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं सॉल्व किए हुए। और मैथमेटिक्स का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अनअवेलेबिलिटी होने के कारण अनअवेलेबल है ये चीज़, इसलिए 2 ही साल के पेपर हैं, इसलिए ये ओनली 20 रुपीज़ की अवेलेबल है। तो इसमें आप लोगों को 2 साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इसलिए ये 20 रुपीज़ की है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो है आप लोगों की 60 रुपीज़ की, एंड बायोलॉजी 30 रुपीज़ की है। तो बहुत ही लेस प्राइस रखा है मैंने। इतने में तो गाइस कई बार नाश्ता कर लेते हैं अपन। एक परीक्षा बोध आती है इतने की फिजिक्स की, जितने की मैं आप लोगों को सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड इसको पेड रखने का कारण यही, जैसे आपने अगर पीडीएफ अगर उसको लेके देखेंगे ना हाथ में, जब उससे पढ़ेंगे तो आपको जेन्युइनली लगेगा कि नहीं यार किसी ने मेहनत की है, लिटरली मेहनत की है। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस सारे क्वेश्चन पेपर्स को एक साथ रखना, फिर उसमें से क्वेश्चंस निकालना चैप्टर वाइज, फिर उसमें से वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके अलग करना जो कि आपके रिड्यूस हो चुके हैं, फिर उसमें ईयर मेंशन करना कितनी बार ये पूछा गया है, समझ रहे हैं आप, और ऊपर से सारी चीज़ों को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है, इसी कारण ये जो चीज़ है मैंने पेड रखी है। अगर आप लोगों को ये चीज़ मुझसे परचेज़ करना है तो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शो हो रहा होगा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप लोगों के मैसेज का जो रिप्लाई है वो अगर आप गिवन टाइम पर मैसेज करते हैं तो ज़रूर से दिया जाएगा। अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी पीडीएफ परचेज़ करना है तो आप एक सिस्टमेटिक मैनर में मैसेज करें तो आप लोगों को जल्दी से पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अलावा भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे जो नंबर है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया है। कॉन्टैक्ट अगर आप मुझे करते हैं टाइम पे तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। गाइस जनरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए, एंड मैंने भी इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेहनत इसीलिए की है ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला सके एग्जामिनेशन में, और पिछले 2 साल से बच्चे ला रहे हैं। जिसने लाए हैं उनकी फ़ोटोज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यही था इस पीडीएफ वाला जो वीडियो है, इसका पूरा जितना भी कंटेंट था इस वाले वीडियो में देना चाहता था वो सब। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए कांटेक्ट हमेशा, जो मेरी हेल्पलाइन नंबर है वो हमेशा अवेलेबल है। आप लोग गिवन टाइम पे मुझे ज़रूर से फ़ोन कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।